Good morning everyone, this is Ramandeep Kaur and today we are going to do our book Proficiency in English, BCom class semester 2nd. We have already done our 2 chapters of this book. Chapter number 1, Business Communication, Meaning and Importance, and chapter number 2, Basic Forms of Communication. Our third chapter is Communication Models and fourth is Process of Communication. And the third chapter, Communication Models, we will do it after doing the process of communication. Because firstly we should know what is communication, which we have learned in already in our 2 chapters. So fourth chapter we will do first process of communication. After that, after doing the process of communication, we will do communication models. So here we have our chapter 4th, process of communication. Kya hai process? We have already done what is communication. Communication is the process. Communication is the process by which information is transmitted between individuals or organization so that understanding response results. कि क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस. या तो वो कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो किन्हीं 2 इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकती है, किसी 2 पर्सन के बीच में हो सकती है, या फिर प्रॉपर 2 ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन हो सकती है. तो ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, ये जो आप एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ का, दैट प्रोसेस क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. क्लियर है? देन दिस was the definition by Peter Little. Next one is communication is an exchange of facts, ideas and opinions, emotions by 2 or more persons. 2 या 2 से ज़्यादा persons के between आप क्या करते हैं, exchange करते हैं ideas का, opinions का, emotions का. That exchange is called communication. 2 या 2 से ज़्यादा persons के in between वो हो सकता है. It is clear from above explanation definitions that the communication is a continuous process which requires the message. तो अपने को क्लियर है कि कंटिन्यू प्रोसेस है और इसमें क्या होता है, मैसेज रिक्वायर्ड होता है. मैसेज के बिना अपना बोलने का, कम्युनिकेट करने का कोई पर्पस नहीं होता. तो फर्स्ट जो थिंग रिक्वायर्ड होती है फॉर द कम्युनिकेशन, दैट इज़ मैसेज. एंड कम्युनिकेशन एग्जिस्ट्स ओनली इफ़ समथिंग इज़ देयर टू एक्सप्रेस. आपके माइंड में अगर कुछ एक्सप्रेस करने के लिए होगा, आपके पास कोई मैसेज होगा, तभी आप कम्युनिकेट करोगे. सो मैसेज इज़ एसेंशियल फॉर दिस. इट शोज़ दैट द मेन पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू इन्फॉर्म और टू ब्रिंग राउंड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू टू इलिसिट एन एक्शन. ठीक है, सर्टेन पॉइंट होता है अपना, सर्टेन इन्फॉर्मेशन होती है जो अपन किसी के साथ उसको शेयर करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं. देन कम्युनिकेशन अकर्स वेयर अ सेंडर. कम्युनिकेशन अकर्स, here we are. Communication occurs where a sender is there. सेंडर होता है हमारे पास who wants to convey the message, and a receiver और receiver होता है to whom the sender wants to convey the message, receives the message fully or partly and responds to it. तो पूरी जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सेंडर होता है. सेंडर, फर्स्टली हमारे पास क्या होगा, सेंडर होगा, एक सेंडर होगा. सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज सेंड करने वाला है हमारे पास. ठीक है, उसके पास इंफॉर्मेशन है जो वो शेयर करना चाहता है. ठीक है, तो फर्स्ट जो थिंग है ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे पास सेंडर हो. देन नेक्स्ट इज रिसीवर. उसके बाद क्या होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए टू होम द सेंडर वांट्स टू कन्वे द मैसेज. उसके बाद रिसीवर होना ज़रूरी है जिसे आप मैसेज सेंड करोगे. रिसीवर होना ज़रूरी है, फर्स्ट सेंडर उसके बाद रिसीवर, दोनों होने ज़रूरी हैं. सेंडर के पास मैसेज होगा तभी वो सेंड करेगा, सेंडर ज़रूरी है. मैसेज किसे सेंड करेगा, रिसीवर भी तो होना ज़रूरी है. तो फर्स्ट सेंडर, सेकंड वन यू कैन से दैट रिसीवर होना बहुत ज़रूरी है हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस में. देन
रिसीवर क्या कर सकता है, मैसेज को फुली रिसीव करेगा, वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज, रिसीव्स द मैसेज फुली और पार्टली एंड रिस्पॉन्स टू इट। हो सकता है कंप्लीट मैसेज रिसीवर प्राप्त कर ले, पूरा मैसेज उस तक जाए, हो सकता है पार्टली प्रॉपर मैसेज उस तक ना जाए, थोड़ा पार्ट्स में जाए, ठीक है। तो रिसीवर होगा पर उस तक मैसेज किस फॉर्म में जा रहा है, ये बात की बात है। फर्स्ट जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो उसके लिए सबसे पहले सेंडर और उसके बाद रिसीवर का होना ज़रूरी है, ठीक है। देन इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग एलिमेंट्स, कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं इसमें, इस प्रोसेस में, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन सेंडर, फर्स्ट वन है सेंडर, सेंडर होना ज़रूरी है। सेंडर इन विच सेंस, फर्स्ट प्रोसेस जो फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा सेंडर, ठीक है। सेंडर इज कम्युनिकेशन बिगिन्स विद द सेंडर विच इज़ ऑल्सो नोन एज इनकोडर, इनकोडर भी बोल देते हैं। इनकोडिंग करना, इनकोड करना, मैसेज को एक शेप देना, किस फॉर्म में मैसेज को सेंड कर रही हो उसको इनकोडिंग बोलेंगे। देन इनकोडर और सेंडर एक ही बात है, तो फर्स्ट सेंडर होना चाहिए। इट इज़ सेंडर्स ड्यूटी टू कॉन्सेप्चुअलाइज एंड एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज़ एंड ओपिनियन सजेशंस टू अदर। सेंडर की ड्यूटी है कि वो अपने आइडियाज़ को एक प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस करे, अपने व्यूज़ को, ओपिनियंस को, सजेशंस को दूसरों तक। फर्स्ट हो गया हमारा सेंडर। सेकेंड वन इनकोडिंग, सेकेंड इज इनकोडिंग। तो इनकोडिंग क्या है, द सेंडर इनकोड्स द आइडिया, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन और सजेशन बाय यूजिंग सम वर्बल और नॉन वर्बल सिंबल्स। अपने आइडियाज़ को सेंडर क्या करेगा, सेंडर अपने आइडियाज़ को, जो उसके मन में आइडियाज़ थे उनको इनकोड करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्म देगा जिस फॉर्म में उसने सेंड करनी है, तो वो प्रोसेस जो होगी वो इनकोडिंग होगी। उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा मैसेज, ठीक है। मैसेज कैन बी कन्वेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटर, मेमो। देन मैसेज है, मैसेज फॉर्म में क्या चाहिए, द मैसेज कैन बी, मैसेज, थर्ड वन इज मैसेज, ये है हमारा थर्ड, राइट। देन मैसेज, द मैसेज कैन बी कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर, मेमो, नोटिस, ईमेल, फैक्स और फेस टू फेस कम्युनिकेशन। किसी भी फॉर्म में आप मैसेज को कम्युनिकेट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप जो हो लेटर की फॉर्म में, मेमो, मेमोरेंडम, नोटिस लिख के, ईमेल राइटिंग, फैक्स, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, किसी भी फॉर्म में, किसी भी वे में आप मैसेज को कन्वे कर सकते हो। वेदर द इंफॉर्मेशन इज़ कन्वेड बाय द सेंडर इज़ कॉल्ड मैसेज। जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर सेंड करेगा वो मैसेज है, but it is not sure that the transmitted and received message will be the same। जैसे सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचा, मैसेज तो पहुंच गया सेंडर का रिसीवर तक, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया था रिसीवर तक क्या वो सेम मैसेज पहुंचा है या वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो जो है मैसेज सेंड करना वो ज़रूरी है यहाँ पे, बट किस फॉर्म में जा रहा है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, मतलब कंपल्शन नहीं होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज मीडियम। नेक्स्ट इज मीडियम। मीडियम कौन सा हो सकता है, आप जैसे अपन ने पीछे पढ़ लिया मैसेज में कि लेटर या किसी भी फॉर्म में, ईमेल की फॉर्म में सेंड कर सकते हो मैसेज को, तो मीडियम में भी क्या है, कम्युनिकेशन कैरियर होता है। मीडियम मीन्स कम्युनिकेशन कैरियर, जो आपकी कम्युनिकेशन को कैरी करके ले जा रहा है, किस वे में भेज रहे हो। जैसे इट मे बी सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड कर सकते हो, इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो और एनी पर्सन कॉल्ड मैसेंजर, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड कर सकते हो लेटर लिख के, इंटरनेट पे कोई ईमेल राइटिंग या कोई मैसेज सेंड करते हो इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हो, रेडियो, या फिर किसी पर्सन को मैसेज दे के भेज सकते हो, वो पर्सन आगे आपका मैसेज कन्वे करेगा, जिसको आप मैसेंजर बोल सकते हो। उस पर्सन को मैसेंजर बोलेंगे यहाँ पे आप, जो पर्सन आपका मैसेज लेके जा रहा है और दूसरे पर्सन को आपका मैसेज कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ गया मीडियम, कि आप कौन से मीडियम के थ्रू अपने मैसेज को देना चाह रहे हो।
चैनल और मीडियम एक ही बात है, कौन सा चैनल है आपका, कौन सा मीडियम है। नेक्स्ट वन इज रिसीवर। रिसीवर इज़ ऑल्सो नोन एज डिकोडर, जो मैसेज को डिकोड करेगा, ठीक है। डिकोड करेगा मतलब अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, जो आपने इनकोडिंग की प्रोसेस करके भेजी है उसको डिकोड करेगा, समझेगा, तो रिसीवर को डिकोडर भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिकोड्स द मीनिंग ऑफ द मैसेज, डिकोडर क्या करता है, डिकोड करता है मैसेज को, अंडरस्टैंड करता है। एंड इसकी ड्यूटी है दैट टू इंटरप्रेट वट एवर इज कन्वेयर्ड बाय द सेंडर और इनकोडर, उसको अंडरस्टैंड करना इसकी ड्यूटी है। इंटरप्रेट मीन्स अंडरस्टैंड। देन सिक्स्थ वन इज रिसीवर के बाद की प्रोसेस है हमारी डिकोडिंग। डिकोडिंग की प्रोसेस है। डिकोडिंग में क्या है, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। जो प्रोसेस, जो एक्शन रिसीवर करता है मैसेज को समझने के लिए, दैट इज़ डिकोडिंग, ठीक है। ये क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ माइंड, अपने माइंड की प्रोसेस है, माइंड के अंदर चलती है। बाय यूजिंग हिज माइंड द डिकोडर और द रिसीवर ट्राइज टू ट्रांसलेट द मैसेज, मैसेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। ट्रांसलेट इन द सेंस समझने की कोशिश करता है, ठीक है, कि किस तरह क्या मैसेज दिया है, उसका मीनिंग क्या है, इंटरप्रेट करता है वो उस चीज़ को। एंड फाइंड्स आउट द एग्जैक्ट मीनिंग और इंटेंशन ऑफ द इनकोडर और द सेंडर, उसको समझ के फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या देना चाहता है जो हमारा इनकोडर है या सेंडर है, इंटेंशन क्या है उसकी, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करता है प्रॉपर मैसेज को। देन decoding is the most important part of communication because the successful communication means not only the transmission of the message but also the achievement of intended result। तो कह सकते हैं डिकोडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज सेंडर ने तो मैसेज सेंड कर दिया, बट जो रिसीवर है उसने किस फॉर्म में मैसेज को रिसीव किया। तो यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी मैसेज को समझने में, तो ये सारी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगी। इसलिए डिकोडिंग आप कह सकते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस का। नेक्स्ट है फीडबैक। जब आपने प्रॉपर मैसेज जो है वो इंटरप्रेट कर लिया, समझ लिया, इनकोड कर लिया मैसेज को, उसके बाद क्या करोगे, आप उस चीज़ का रिस्पॉन्स करोगे, आंसर दोगे, फीडबैक कहते हैं जिसे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा फीडबैक, उसके बाद जो है फीडबैक देंगे, जो अपना डिकोडिंग की प्रोसेस के बाद डिकोडर जो है वो फीडबैक देगा सेंडर को, ठीक है। देन the success of communication totally depends on feedback as it determines whether or not the decoder grasps the intending meaning। तो सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड करती है आपके फीडबैक के ऊपर कि आप जो है आपने मैसेज ग्रैस्प कर लिया है, समझ लिया है, कितना समझ लिया है, समझा भी है या नहीं। तो ये चीज़ सेंडर को कैसे पता चलेगी, जब आप उसका रिस्पॉन्स दोगे। द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर इज़ नोन एज अ फीडबैक। फीडबैक बोलेंगे रिस्पॉन्स को आप। इट डजेंट मैटर वेदर द रिस्पॉन्स और फीडबैक इज़ फेवरेबल और नॉन फेवरेबल। आप हो सकता है पॉजिटिव दो रिस्पॉन्स, नेगेटिव दो, वो क्या है, एक डिफरेंट थिंग है, बट फीडबैक मस्ट है। इट मे बी इमीडिएट और डिलेड। आप एट अ टाइम मैसेज रिसीव करने के बाद भी फीडबैक दे सकते हो और कुछ एक टाइम बाद भी दे सकते हो। डिलेड भी हो सकता है, क्विक भी हो सकता है रिस्पॉन्स आपका। देन लास्ट जो है नॉइज़ एंड इंटरफेरेंस और सिमेंटिक गैप। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे नॉइज़ किसको अफेक्ट कर रहा है, मैसेज, चैनल, रिसीवर। तो नॉइज़ क्या है, नॉइज़ एक अनवांटेड डिस्टर्बेंस, अनवांटेड जो है साउंड्स या डिस्टर्बेंस, फियर, एटीट्यूड, ईगो, मोड, कुछ किसी भी तरह का हो सकता है। सिमेंटिक गैप जो आपको मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में डिस्टर्बेंस पैदा करे, ठीक है। इंटरफेरेंस, सिमेंटिक गैप, नॉइज़ वो चीज़ें होंगी जो आपको मैसेज को इंटरप्रेट करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी।
anything that comes in the way of message being accurately grasped or received, interpreted, responded is called noise or semantic gap. जो भी चीज़ एक सेंडर को मैसेज बनाने में, रिसीवर को मैसेज इंटरप्रेट करने में, सेंडर को मैसेज सेंड करने में जो भी प्रॉब्लम्स इन बिटवीन आती हैं, रिस्पॉन्स देने में सेंडर जो रिसीवर है उसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें नॉइज़ हो सकती हैं, सिमेंटिक गैप हो सकती हैं. इसमें क्या हो सकता है, इट मे इंक्लूड एक्सटर्नल साउंड, बाहर से आवाज़ें हो सकती हैं. कोई आप क्लास में पढ़ रहे हो, वहाँ से बाहर से म्यूज़िक की लाउड आवाज़ें आ रही हैं, तो वो चीज़ एक्सटर्नल साउंड्स हैं, वो भी कारण हो सकती हैं आपके इंटरफेरेंस का. फियर, आपके अंदर का डर इस चीज़ का कारण हो सकता है. एटीट्यूड, किस एटीट्यूड में आप सीख रहे हो चीज़ों को. ईगो, मोड एंड अ पर्सन एक्सेंट, बोलने का तरीका क्या है उस पर्सन का. हियरिंग डिसऑर्डर, कई बार बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम होती है, और वो बच्चा अगर सुनने में प्रॉब्लम है जिससे वो लास्ट तक में बैठा हुआ है, लास्ट रो में बैठा है, तो उसको भी क्या होगा, मैसेज प्रॉपर सुनाई नहीं देगा, रिसीव ही नहीं कर पाएगा मैसेज को प्रॉपर. वो वहाँ पे भी क्या आ गया, एक तरह से डिस्टर्बेंस आ गई. विज़न इम्पेयरमेंट, बोर्ड पे कोई मैसेज लिखा हुआ है पर जो लास्ट रो में बच्चा बैठा है, हो सकता है वो मैसेज को प्रॉपर देख ना पाए, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, एक डिस्टर्बेंस आ गई, इंटरफेरेंस आ गया मैसेज को पहुंचने में, रिसीव करने में, तो वो भी प्रॉपर फीडबैक नहीं दे पाएगा. तो ये सारी चीज़ें नॉइज़ का, इंटरफेरेंस का, सिमेंटिक गैप का कारण बन सकती हैं. कुछ एक एक्सटर्नल हो सकती हैं, कुछ इंटरनल हो सकती हैं. जैसे फियर है, एटीट्यूड, ईगो, मूड हो गया, ये सारी इंटरनल चीज़ें आ गई, क्योंकि इंटरनल वीकनेसेस है ये हमारी, इनकी वजह से ये हमारी क्या आ रही है, मैसेज को प्रॉपर इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं. Then for example, when a teacher is teaching in the class, the students may not be able to understand him because of some external noise, or maybe loud sounds of speaker, fan, or he may not be able to audible to the last row of the students. ठीक है, कि जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो बाहर से अगर कुछ एक आवाज़ें आ रही हैं, तो हो सकता है उस एक्सटर्नल नॉइज़ के कारण जो लास्ट रो के बच्चे हैं, या फ़ैन की आवाज़ के कारण जो लास्ट रो के बच्चे हैं, वो उस चीज़ को सुन ना पाएँ, तो ये भी एक इंटरफेरेंस हो गया. Then personality of both sender and the receiver may also be the reason for failure of producing intended result. ठीक है, दोनों की पर्सनैलिटी भी डिपेंड करती है. मैसेज भेजने वाले ने किस तरह से मैसेज सेंड किया है, रिसीवर की पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करेगा. दोनों का डिफरेंट होना भी मैसेज के जो है इंटरप्रिटेशन करने में एक नॉइज़ बन सकता है. देन So the communication process is a continuous process which is not possible without the functioning of all the elements. सभी चीज़ों के प्रॉपर फंक्शनिंग की ज़रूरत पड़ती है. प्रॉपर सेंडर भी हमारा यहाँ होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर जो है रिसीवर भी होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे. जैसे सेंडर भी हमारा प्रॉपर हो, इनकोडिंग की प्रोसेस प्रॉपर हो, वहाँ पे मैसेज को प्रॉपरली सेंड करें, एग्जैक्ट जो एक्यूरेट चैनल को सिलेक्ट करें, और विदाउट नॉइज़ जो है, विदाउट नॉइज़ रिसीवर तक मैसेज जाए, उसको वो इंटरप्रेट करेगा. उसके बाद वो क्या कर पाएगा, डिकोडिंग करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद ही वो क्या करेगा, उस चीज़ को फीडबैक दे पाएगा. तो ये सारी प्रोसेस कंटिन्यूस चलती है, और ये कंटिन्यूसली सारी चीज़ें फंक्शन करेंगी, तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो एग्जैक्ट और प्रॉपर हुई है, एग्जैक्ट हमें फीडबैक प्राप्त हुआ है. दैट वाज आवर चैप्टर 4th, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. थैंक यू.